इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख आयोग और संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक सेवा आयोग आरपीएससी, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त तथा राज्य सूचना आयोग आयोग इन सभी आयोगों के बारे में पढ़ेंगे। ये वाले आयोग आपके आने वाले एग्जाम जैसे RS 2023, RS प्री 2023 और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पूरा देखिए। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वो है आयोग है आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग है? आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश कब पारित हुआ? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश पारित हुआ 1949 में। ठीक है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश हुआ 1949 में। तो इस अध्यादेश के द्वारा आरपीएससी का गठन कब किया गया? तो आरपीएससी का गठन किया गया 20 अगस्त 1949। ठीक है, तो पूरा देखते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 के द्वारा आरपीएससी का गठन कब किया गया? तो आरपीएससी का गठन किया गया था 20 अगस्त 1949। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग 1949 के द्वारा आरपीएससी का गठन किया गया था 20 अगस्त 1949 को। ओके, अगला प्रश्न है आरपीएससी प्रभाव में कब आई यानी क्रियाशील कब हुई? तो आरपीएससी प्रभाव में आई 22 दिसंबर 1949 को। आरपीएससी का गठन तो कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 को, और आरपीएससी प्रभाव में आई थी वो थी 22 दिसंबर 1949 को। आरपीएससी प्रभाव में तो आई 22 दिसंबर 1949 और उसका गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को। ओके, अगला प्रश्न है प्रारंभ में आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे था? तो प्रारंभ में आरपीएससी का मुख्यालय था जयपुर में। ठीक है, लेकिन बाद में ना उसका मुख्यालय कहाँ पे कर दिया गया? वो कर दिया गया अजमेर में। ठीक है, प्रारंभ में आरपीएससी का मुख्यालय था वो था जयपुर में। ठीक है, तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर कर दिया गया? ठीक है, तो वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय चेंज किया गया? वो समिति थी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति थी? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से कहाँ कर दिया गया? अजमेर कर दिया गया। ओके, अगला प्रश्न है आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे एस के घोष। एस के घोष कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। ठीक है, तो राज्य आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे एस के घोष। पहले अध्यक्ष थे एस के घोष, दूसरे अध्यक्ष थे वो थे SC त्रिपाठी। आरपीएससी के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? SC त्रिपाठी। वो आईएएस थे और पूर्व यूपीएससी के सदस्य भी रह चुके थे। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे एस के घोष, और आरपीएससी के दूसरे अध्यक्ष थे वो SC त्रिपाठी। वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? वह है अजमेर में। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? वह है संजय कुमार क्षोत्रिय। कौन है? संजय कुमार क्षोत्रिय। वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है संजय कुमार क्षोत्रिय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आरपीएससी में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, तो आरपीएससी के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो है 8। कितनी है? 8। ठीक है, 8 में एक तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है, और मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? वो है 7। ठीक है, तो आरपीएससी के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? वो है 8। आरपीएससी के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? वो है 8। ठीक है, एक तो क्या होगा? अध्यक्ष, और 7 क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आरपीएससी के अध्यक्ष या फिर सदस्य बोल दे तो उनका कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष या फिर 62 साल की आयु। इन दोनों में से जो भी पहले पूर्ण होना उसके आधार पर आरपीएससी के अध्यक्ष का या सदस्य का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो उसके आधार पर आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल होता है। ओके, अगला प्रश्न है आरपीएससी का अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है। ठीक है, संवैधानिक पद है, मतलब इसकी क्या होगी? नियुक्ति होगी। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? वो है राज्यपाल। आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वह कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष का पद संवैधानिक पद है और इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ओके, अगला प्रश्न है कि आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? राज्यपाल को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है कि आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? तो आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था वो था DS तिवारी। DS तिवारी आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आरपीएससी के कौन से अध्यक्ष सचिव तथा अध्यक्ष दोनों के पद पर रह चुके हैं? तो वो है NK बैरवा। तो कौन से अध्यक्ष है जो कि अध्यक्ष और सचिव दोनों के पद पर रह चुके हैं? वो है NK बैरवा। ओके, तो इसका है ना आरपीएससी का अपन एक बार वापस से देख देख लेते हैं फास्ट रिवीजन कि आरपीएससी
अध्यादेश कब पारित हुआ, वो है 1949। उसके आधार पर आरपीएससी का गठन किया गया 20 अगस्त 1949 को। गठन तो हुआ था 20 अगस्त 1949 को, लेकिन आरपीएससी प्रभाव में कब आई थी, वो है 22 दिसंबर 1949 को। पहले आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे था, वो था जयपुर में। बाद में कहाँ कर दिया गया, अजमेर कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया, अजमेर। वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया, वो है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर आ गया। आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे एस के घोष, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरे अध्यक्ष थे एस सी त्रिपाठी। ठीक है, आरपीएससी का मुख्यालय अभी वर्तमान में है अजमेर में। आरपीएससी के वर्तमान जो अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार क्षोत्रिय। वर्तमान अध्यक्ष है संजय कुमार क्षोत्रिय। आरपीएससी के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या 8 होती है। एक तो अध्यक्ष होते हैं और मैक्सिमम 7 सदस्य। आरपीएससी के सदस्य या अध्यक्षों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में से जो भी पहले पूर्ण हो उसके आधार पर। आरपीएससी का जो अध्यक्ष है उसका पद कैसा है, संवैधानिक पद है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपती है। आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल डीएस तिवारी का। और ऐसे कौन है जो कि आरपीएससी के सचिव भी रह चुके हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वह है एन के बैरवा। अब अपन अगला आयोग देखते हैं। उस आयोग का नाम क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, वो हुआ 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम हुआ 1993 में। ठीक है, एक अधिसूचना जारी करके मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 को। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 18 जनवरी 1999 को। ठीक है, लेकिन वो उस टाइम प्रभाव में नहीं आया था। तो प्रभाव में कब आया, राज्य मानवाधिकार आयोग क्रियाशील कब हुआ, वो हुआ मार्च 2000 से। राज्य मानवाधिकार आयोग क्रियाशील कब हुआ, वो हुआ मार्च 2000 से। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार जो मानवाधिकार आयोग है उसमें कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, तो वो है एक अध्यक्ष और वह कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसके अनुसार मानवाधिकार आयोग में कितने अध्यक्ष और सदस्य होते थे, वो पहले तो होते थे एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे। लेकिन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 लागू किया है, उसके अनुसार मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और कितने मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 लागू हुआ है, उसके अनुसार एक तो अध्यक्ष होता है और कितने मैक्सिमम 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन पहले कितने होते थे, वो होते थे 4 सदस्य होते थे। ठीक है, और एक अध्यक्ष होता था। ओके, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है राजस्थान हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो राजस्थान हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, वो कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग का पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे जस्टिस कांता भटनागर। राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे, वो थे जस्टिस कांता भटनागर। दूसरे अध्यक्ष कौन थे, वो थे दूसरे अध्यक्ष थे राज्य मानवाधिकार आयोग के, वो थे एन के जैन। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो है जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, जी के व्यास। ओके, एक बार इसको है ना वापस शॉर्ट रिवीजन करते हैं जल्दी से। ठीक है, पहला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब हुआ, 1993 में। एक अधिसूचना जारी करके मानवाधिकार आयोग का गठन तो कब किया गया, 18 जनवरी 1999 में। जबकि इसका क्रियाशील कब से हुई, वो हुई मार्च 2000 से। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार पहले तो कितना होता था, एक अध्यक्ष होता थे और 4 सदस्य होते थे। लेकिन 2006 के में क्या कर दिया गया, एक अध्यक्ष कर दिया गया और कितने सदस्य कर दिए गए, 2 सदस्य कर दिए गए। ओके, अब आगे देखते हैं कि है ना राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे जस्टिस कांता भटनागर। ठीक है, और राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष थे रहे हुए हैं, वो है एन के जैन। कौन है, एन के जैन। ठीक है, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास। अब आगे अगला देखते हैं अपन लोकायुक्त। ठीक है, क्या देखते हैं, लोकायुक्त। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम हुआ 1973 में। कब हुआ, 1973 में। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम हुआ 1973। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ, वो है 1973। ठीक है, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। लोकायुक्त
क्या है, एक संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। लोकायुक्त एक प्रकार की क्या है, संस्था है, और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। और लोकायुक्त क्या है, सांवैधिक और सलाहकारी संस्था है। कैसी संस्था है? सांवैधिक और सलाहकारी, ठीक है। लोकायुक्त कैसी संस्था है? सांवैधिक और सलाहकारी संस्था है। ओके, अगला प्रश्न है, लोकायुक्त का मुख्यतः कितने 3 मामले होते हैं ना, उनमें जांच करता है, ठीक है। लोकायुक्त का काम क्या है, ठीक है। आपने ये तो देख लिया कि लोकायुक्त क्या है, एक प्रकार की संस्था है। अब अपन देखते हैं कि लोकायुक्त होता है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो लोकायुक्त होते हैं ना, वो 3 प्रकार के मामलों में जांच कर सकता है। वो कौन कौन से मामले होते हैं? वो क्या है, भ्रष्टाचार, कोई अगर अधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है ना, तो उसकी जांच कर सकता है, ठीक है। वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी जांच कर सकता है, ठीक है। वो अकर्मण्यता मतलब काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसकी भी जांच कर सकता है। तो लोकायुक्त 3 मामलों में जांच कर सकता है। वो कौन कौन से है? पहला भ्रष्टाचार, दूसरा पद का दुरुपयोग, तीसरा अकर्मण्यता, ठीक है। तो लोकायुक्त कितने मामलों में जांच कर सकता है? 3 मामलों में। कौन कौन से? भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग और अकर्मण्यता, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, अगला प्रश्न है क्या है, लोकायुक्त किन किन के खिलाफ, ठीक है, जांच कर सकता है? कौन कौन लोग हैं जिनके खिलाफ की लोकायुक्त अपनी जांच कर सकता है, ठीक है। तो राजस्थान के है ना, जितने भी मंत्री है, ठीक है, उनके खिलाफ क्या कर सकता है? लोकायुक्त जांच कर सकता है, ठीक है। राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की अगर कोई शिकायत आती है तो उनकी भी जांच कर सकता है। विभागीय सचिव है, कितने भी विभागों के जो सचिव है ना, उनके खिलाफ जांच कर सकता है, ठीक है। अगला है कि स्वायत्त संस्थानों के अध्यक्ष या उपाध्यक्षों के खिलाफ जांच कर सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट के जितने भी राजस्थान में गवर्नमेंट अधिकारी है या कर्मचारी है, उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच कर सकता है, ठीक है। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। प्रधान, उप प्रधान के खिलाफ भी कर सकता है। नगर पालिका के महापौर के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। एक बार वापस देखते हैं कि लोकायुक्त होता है ना, वो क्या 3 मामलों में जांच कर सकता है। एक तो या तो कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो उसकी जांच कर सकता है, कोई अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हो उसकी जांच कर सकता है, कोई अकर्मण्यता यानी काम नहीं कर रहा है तो उसकी भी जांच कर सकता है। किन किन के खिलाफ जांच कर सकता है? वो है मंत्रियों के खिलाफ जांच कर सकता है, ठीक है। राज्य के प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के खिलाफ जांच कर सकता है, ठीक है। विभागीय सचिवों के खिलाफ जांच कर सकता है, ठीक है। स्वायत्त संस्थानों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के खिलाफ भी जांच कर सकता है। राजकीय कर्मचारियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उनकी जांच कर सकता है। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान और नगर पालिका के महापौर, इनके खिलाफ भी अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी भी जांच कर सकता है। कौन? लोकायुक्त। ओके, अब ये तो अपन ने देखा कि किन किन की जांच कर सकता है। अब किन किन की जांच नहीं कर सकता है, कौन कौन लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, वो देखते हैं। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो पहला लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, उनके खिलाफ किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता है। दूसरा है महालेखाकार, उसके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता है। विधानसभा और सचिवालय के कर्मचारियों के खिलाफ भी कोई जांच नहीं कर सकता लोकायुक्त। पंच और सरपंच के खिलाफ भी नहीं कर सकता, ठीक है। किन किन के खिलाफ नहीं कर सकता? राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि इसके खिलाफ जांच नहीं कर सकता लोकायुक्त। वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ और महालेखाकार के खिलाफ, ठीक है। और विधानसभा और सचिवालय के कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है कि लोकायुक्त कितने साल से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर किसी के पर भ्रष्टाचार का कोई मामला है, वो 5 साल से अधिक पुराना है, ठीक है, 5 साल से अधिक पुराना मामला है और वो लोकायुक्त के पास जाता है तो वो उसकी जांच नहीं कर पाएगा, ठीक है। 5 साल से अधिक पुराने मामलों की जांच लोकायुक्त नहीं कर पाता है। ओके, अगला प्रश्न है, लोकायुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राजस्थान के राज्यपाल। कौन करता है? राजस्थान के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? तो वो होते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान। लोकायुक्त के वेतन भत्ते होते हैं वो किसके समान होते हैं? वो होते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं लोकायुक्त के वेतन और भत्ते। ओके, अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? तो राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले हो वो क्या है? लोकायुक्त का कार्यकाल। तो राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 साल की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए ना वो है लोकायुक्त का कार्यकाल। जबकि अपन ने देखा था आरपीएससी के सदस्यों का देखा था ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे वो थे आई डी दुआ। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? वो थे आई डी दुआ।
वर्तमान में लोकायुक्त कौन है राजस्थान के, वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान लोकायुक्त है राजस्थान के। और प्रताप कृष्ण लोहरा कितने नंबर वाले लोकायुक्त है? 13वें नंबर के लोकायुक्त है। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। ओके, अब एक बार लोकायुक्त का फास्ट डिवीजन देख लेते हैं वापस से। ठीक है, लोकायुक्त अधिनियम और लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम हुआ 1973 में। लोकायुक्त एक प्रकार की क्या है? संस्था है। इसकी स्थापना हुई 1973 में। लोकायुक्त कैसी है? सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकायुक्त 3 मामलों में जांच कर सकता है। एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा कोई पद का दुरुपयोग कर रहा हो, तीसरा अकर्मण्यता यानी काम नहीं कर रहा हो ढंग से। ठीक है, लोकायुक्त किन किन के खिलाफ जांच कर सकता है? वो है मंत्री, राजस्थान के मंत्री, राजस्थान के प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के विभागीय सचिवों के खिलाफ जांच कर सकता है। स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के खिलाफ भी जांच कर सकता है। गवर्नमेंट के जितने भी सर्वेंट होते हैं उनके खिलाफ जांच कर सकता है। जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, ठीक है, नगर पालिका के महापौर, इनके खिलाफ भी लोकायुक्त भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता है। अब अपन देखते हैं कि लोकायुक्त किन के खिलाफ नहीं कर सकता है। वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री, महालेखाकार और विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी। ठीक है, इनके खिलाफ नहीं कर सकता लोकायुक्त? भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं कर सकता है। लोकायुक्त होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक के पुराने मामलों की ही जांच कर पाता है। ठीक है, अगर कोई मामला 5 साल से अधिक पुराना है तो उसकी जांच लोकायुक्त नहीं कर पाएगा। ओके, आगे देखते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। उसके वेतन भत्ते राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होते हैं। वो राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्ष होता है। और उस या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके अनुसार राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे आई.डी. दुआ और राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा, जो कि 13वें लोकायुक्त है। ठीक है, अगला आयोग अपन देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसे चुनाव आयोग भी कहते हैं, एसईसी। ठीक है, स्टेट इलेक्टोरल कमीशन। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई जुलाई 1995। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1995 में हुई थी। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1995 में। इसके 2 कार्य होते हैं, एक तो क्या है? चुनाव करवाना, और दूसरा मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची को तैयार करता है, फिर उसके अनुसार चुनाव करवा देता है। ठीक है, कौन? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयोग की स्थापना जुलाई 1995 में हुई और वो किस आर्टिकल के तहत हुई? वो हुई आर्टिकल 243 के तहत। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कौन से आर्टिकल के तहत हुई? वो है आर्टिकल 243 के। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि पंचायती संस्थाओं में ना चुनाव वो कौन से आर्टिकल के तहत कराता है चुनाव आयोग? वो है आर्टिकल 243 के। ठीक है, जो राज्य चुनाव आयोग है ना, वो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाता है आर्टिकल 243 के अनुसार। और राज्य चुनाव आयोग है वो शहरी निकायों में चुनाव करवाता है आर्टिकल 243 जेड के अनुसार। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराता है आर्टिकल 243 के, और शहरी क्षेत्रों में चुनाव कराता है वो है आर्टिकल 243 जेड के अनुसार। तो अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग एक सदस्यीय आयोग है? ठीक है, ऐसे अभी आपने इतने सारे आयोग पढ़े हैं ना, उनमें से कौन सा आयोग है जो कि एक ही सदस्य का बना होता है? वो है राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? चुनाव आयोग। ठीक है, उसके अलावा उसमें एक सचिव भी होता है। चुनाव आयोग में क्या होता है? एक सचिव होता है जो कि राज्य का क्या होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, कौन सा आयोग अपन देखते हैं एक सदस्यीय? एक सदस्यीय आयोग के नाम क्या है? वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष क्या होता है? चुनाव आयुक्त होता है। इसके अलावा राजस्थान के जो निर्वाचन आयोग होता है ना, उसमें क्या होता है? एक सचिव भी होता है। और सचिव होता है वो क्या होता है? राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। सचिव होता है वो राजस्थान का क्या होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ओके, अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में चुनाव आयुक्त है मधुकर गुप्ता। वर्तमान में राजस्थान के चुनाव आयुक्त है मधुकर गुप्ता। ओके, एक बार अपन है ना चुनाव आयोग का ना फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चुनाव आयोग की स्थापना जुलाई 1995 में आर्टिकल 243 के तहत। इसके 2 काम होते हैं, मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव करवाना। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करता है आर्टिकल 243 के तहत, जबकि जो शहरी निकायों में चुनाव करवाता है आर्टिकल 243 जेड के तहत। ठीक है, कौन सा आयोग एकल सदस्यीय आयोग है? वो है निर्वाचन आयोग। जो ये निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, उसके अलावा जो निर्वाचन आयोग होता है ना, उसमें एक सचिव भी होता है। सचिव क्या होता है? वो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। वर्तमान में राजस्थान का जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है मधुकर गुप्ता। राजस्थान में
वर्तमान में चुनाव आयुक्त है वो है मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता है। ओके, अब आगे अपन देखते हैं अगला आयोग कौन सा है। अगला आयोग का नाम है राज्य सूचना आयोग। क्या है? अगले आयोग का नाम है राज्य सूचना आयोग। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? वो हुआ 18 अप्रैल 2006। राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ 18 अप्रैल 2006 को हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ठीक है, राज्य के जो पहले थे वो मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वो थे एम.डी. कोरानी। कौन थे? एम.डी. कोरानी। राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे एम.डी. कोरानी। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है राजस्थान के? वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता। ठीक है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता। ठीक है, तो राज्य सूचना आयोग में क्या होता है कि एक क्या होता है? मुख्य सूचना आयुक्त होता है। ठीक है, और 10 क्या होते हैं? मैक्सिमम 10 सूचना आयुक्त होता है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग होता है उसमें एक तो क्या होता है? मुख्य सूचना आयुक्त होता है। क्या होता है? मुख्य होता है। ठीक है, बाकी 10 अधिकतम कितने? 10 क्या हो सकता है? सूचना आयुक्त हो सकता है। एक तो क्या होता है? मुख्य सूचना आयुक्त, उसके अलावा 10 क्या होते हैं? सूचना आयुक्त हो सकता है, अधिकतम से अधिकतम 10। ठीक है, उससे कम, ज़्यादातर उससे कम ही होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। ठीक है, जो सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल होता है ना, वो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति है ना किसकी सलाह पर करता है? वो करता है, एक समिति बनती है, उस समिति की सलाह पर। उस समिति में कौन कौन होते हैं? वो होते हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो राज्यपाल होता है वो किसकी सलाह पर क्या करता है? जो चुनाव आयोग सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है वो करता है मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता और मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री। इन तीनों की सलाह के आधार पर क्या करता है? राज्यपाल सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ओके, अब सूचना आयोग को अपन एक बार वापस से क्या कर लेते हैं? फास्ट रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सूचना आयोग है उसका गठन हुआ 18 अप्रैल 2006 को। पहले सूचना आयुक्त कौन थे? एम.डी. कोरानी थे। वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता है। ठीक है, सूचना आयोग में क्या होता है? एक तो क्या होता है? मुख्य सूचना आयुक्त होता है, उसके अलावा अधिकतम कितने? 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल है ना, इनकी नियुक्ति एक समिति के आधार पर करता है। तो वो समिति कौन सी है? वो है मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता और तीसरा है मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।